नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आज मैं इसके पूरे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा, देन इसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर हम बात करें, पहला, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज। पहले तो वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे है? तो वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये बात अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे आंसर यूं ही दे सकते हो। ओके, तो वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये आपको फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि मेरे पास करंट एसेट जितनी ज्यादा रहेंगी उतना मेरा क्या निकलेगा, करंट वर्किंग कैपिटल निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब पहले तो होता है टोटल करंट एसेट्स। ओके, टोटल करंट एसेट्स को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, बट इज बेस्ड ऑन, ये कौन सी कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारा? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, या रियलाइजेशन? ओके, एक्रूअल कॉन्सेप्ट जनरली इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए यूज किया जाता है, करंट एसेट्स के लिए नहीं किया जाता। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जनरली वैल्यूएशंस के लिए होता है। और गोइंग कंसर्न की बात करूं तो गोइंग कंसर्न का मतलब होता है जब कोई आपकी बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है वो कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट ईयर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो कंटिन्यूअसली लगातार चलते रहती है उसको हम लोग गोइंग कंसर्न बोलते हैं। तो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेगुलरली चलते रहता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए? गोइंग कंसर्न। और रियलाइजेशन कंसेप्ट जनरली हम इनकम के केस में यूज करते हैं। राइट गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग। यस, इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोला जाता है, इसको रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोला जाता है, बिकॉज ये लगातार घूमते रहती है कैपिटल। ओके, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस नीडेड लार्जर वर्किंग कैपिटल। बात तो सही है, ऑर्गेनाइजेशन जितनी बड़ी रहेंगी कैपिटल उतना ज्यादा लगेगा बिजनेस को चलाने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कंफर्म्ड है कि आंसर तो ऑल ऑफ द अबव ही होना चाहिए, बट थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं। शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिड्यूस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, डेफिनेटली, अगर आपके पास पैसा ही कम रहेगा तो आपको रिटर्न भी कैसा मिलेगा? ऑब्वियसली कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस किस चीज से रिलेटेड होता है? तो मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, यस। रेजिंग ऑफ फंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, यस, क्योंकि हमको डे टू डे बेसिस के लिए कितना पैसा चाहिए, मतलब ये इन शॉर्ट वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, उससे कंसर्न है क्या? यस, कंसर्न है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश अराइजेस इन डे टू डे ऑपरेशन, तो इससे भी कंसर्न है क्या? यस, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल साइकिल्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल साइकिल्स के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल होता है क्या? यस, होता है। फिनिश गुड्स होता है क्या? यस। रिसीवेबल और कैश, और ये तो आपको क्या पूछा है? विच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट? तो सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं सीक्वेंस वाइज बात करूं तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर ये रॉ मटेरियल को आपको फैक्ट्री में भेज के डब्ल्यूआईपी की प्रोसेस शुरू करवानी पड़ेगी, फिर प्रोसेस होने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनिश गुड्स में। और फिनिश गुड्स होने के बाद इसको मार्केट में बेच देंगे, और बेचेंगे तो उधारी में तो हमारे डेटर, या फिर उसी को हम क्या भी बोलते हैं? रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। और फिर ये रिसीवेबल्स से हमको क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। और फिर कैश वापस से हम क्या कर लेंगे? रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल से शुरू होगा, फिर दूसरा डब्ल्यूआईपी, फिर तीसरा आपका फिनिश गुड्स, फिर चौथा आपका रिसीवेबल, और पांचवा आपका कैश। ये आपका सीक्वेंस आना चाहिए। होप आप यहाँ से सही आंसर फाइंड आउट कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फिर इनकरेक्ट आपको मैच द पेयर बताना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ अ मशीन। भाई, ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करूं तो फंड फ्लो मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसका एक नेट हिसाब, उसी को हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। ओवरऑल आपके बिजनेस के अंदर फंड कितना अवेलेबल है, इसी को आप लोग वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ही रिडक्शन का जनरली हम यूज रिकंस्ट्रक्शन, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है कंपनीज का, कॉर्पोरेट्स के अंदर, तो उसी को हम लोग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केसेस में हमको जनरली शेयर के जो प्राइसेस या जो शेयर्स की वैल्यू उनको रिड्यूस करना पड़ता है। और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी सी बी तीनों भी सही है। सही गलत स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन ए गलत स्टेटमेंट है। ओके, द वर्किंग कैपिटल रेशियो इज। वर्किंग कैपिटल रेशियो आप कैसे निकालते हो? तो वर्किंग कैपिटल रेशियो आपका निकलता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करके। ये फॉर्मूला है आपका रेशियो निकालने का, क्योंकि देखो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? दोनों के बीच के डिफरेंस।
तो मुझे देखना है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो डिवाइड कर देता हूँ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी चीजों का हम यूज वर्किंग कैपिटल का नहीं, मतलब कहाँ हम लोग वर्किंग कैपिटल का यूज नहीं करते हैं। तो डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, करंट ऑब्लिगेशन डे टू डे में करेंगे क्या, यस भाई डे टू डे के लिए तो बनाया जाता है वर्किंग कैपिटल। करंट ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट, ये भी तो हमारा वर्किंग, करंट ऑब्लिगेशन मतलब करंट लाइबिलिटी, ये भी हमारे लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल है। एक्सपेंडिचर इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द, देखो यूजुअल बोला है, यूजुअल का मतलब क्या होता है, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये भी हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। और एक्सपेंडिचर टू एक्वायर कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर ये कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। तो आपको ऑप्शन डी को सही मार्क करके आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है आपके टोटल एसेट्स नहीं, टोटल करंट एसेट्स। क्या होता है, टोटल करंट एसेट्स। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल, अच्छा सॉरी गाइस, मैं इसके आगे के ऑप्शन तो आपको बताया ही नहीं। आगे के ऑप्शन है आपके एक्सेस, तो पहला तो स्टेटमेंट क्या हो गया भाई आपका, फॉल्स है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट डिसएडवांटेजेस फॉर एन एंटरप्राइज। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, अगर शॉर्टेज रहेगा तो वो तो डिसएडवांटेज है ना, ये नॉट बोलता है, तो अगेन इसने यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया। नेट वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ ऑल करंट, नेट नहीं, इसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, जस्ट पहले पास, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स, मतलब कि सारे भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स फाइनेंशियल थ्रू द लॉन्ग टर्म फंड्स, दीज इंडिकेट फर्स्ट नेट वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट एसेट्स फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म, इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल के रूप में भी दिखा सकते हैं और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के रूप में भी दिखा सकते हैं, मतलब कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। नेट वर्किंग कैपिटल में कैसे दिखेगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और ग्रॉस में कैसे दिखेगा, सिर्फ करंट एसेट्स, ठीक है। तो दोनों भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए कुछ असर्शन और कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या बोलता है मैनेजमेंट, असर्शन क्या बोलता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटी, मतलब कि क्या मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को रेफर्स करते हैं। भैया जब तक रेफर्स नहीं करेंगे वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेगा, हाँ। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को तो ये दोनों को रेफर करना ही पड़ता है, मतलब कि स्टेटमेंट ट्रू है। और रीजन भी पढ़ लेते हैं, बट द मेजर thrust of the course is one of the management current assets because current liability arise in the context of current asset। yes, आपके current asset के context में ही आपकी current liability create होती है। क्यों, क्योंकि देखो उधार लोगे, अगर सपोज आपने शॉर्ट टर्म का बोरो किया तो बदले में आपके पास क्या ही होगी, कैश। अगर क्रेडिटर आपके पास क्रिएट हो रहा है तो बदले में आपके पास क्या ही है, इन्वेंट्रीज। मतलब बात तो सही है ना, आपके करंट एसेट के कंटेक्स्ट में ही तो करंट लायबिलिटीज क्रिएट होती है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। इसमें से बोलता है कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा बिजनेस का नेचर मैटर करता है क्या, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी डेली, जो डेली नीड्स वाले बिजनेस है उनको बहुत हाई लिक्विड फंड या हाई वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, जैसे वेजिटेबल्स वाले हो गए, डेयरी वाले हो गए, बिकॉज उनको हर 2 दिन के अंदर स्टॉक चेंज करते रहना पड़ता है, नया माल लाना, फिर ये तो उनको बहुत ज्यादा, उनके क्योंकि बिजनेस का नेचर ही है, क्योंकि पेरिशेबल नेचर का गुड्स है उनका, तो उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, बार बार रोटेट होते रहेगा उनको, राइट, बार बार रोटेट करना पड़ेगा। क्रेडिट पॉलिसी, यस, कितने दिनों में उधारी के पैसे ले रहे या दे रहे, इससे भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना आपको लगने वाला है। सपोज मैं अपने डेटर्स को बहुत लंबी उधारी दे देता हूँ और क्रेडिटर से बहुत कम समय का पीरियड मुझे मिल पाता है, तो फिर तो मुझे ऐसे सिचुएशन में बहुत पैसा रखना पड़ेगा अपने पास। प्रोडक्शन पॉलिसी, यस, कितने दिनों में आप प्रोडक्शन करते हो ताकि आपका आउटफ्लो के हिसाब से आपका क्या निकल सके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं की जाती, इन्वेंट्रीज की जाती है क्या, यस की जाती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जाती है, ट्रेड रिसीवेबल की जाती है, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई क्वेश्चन ही रॉन्ग है यहाँ पर, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, करंट एसेट्स इंक्लूड, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, डू नॉट नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि तीनों के तीनों भी क्या है, करंट एसेट्स है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। प्लीज रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। विच ऑफ
विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, इसमें से करंट एसेट्स का एग्जाम्पल क्या नहीं है? अक्रूड इनकम करंट एसेट्स होती है क्या? यस। बुलियंस एंड द कॉइन्स ये भी होते हैं क्या? यस। शॉर्ट टर्म एडवांसेस टू द, अगर आपने कोई एडवांस दिया है, उधार दिया, तो ये भी एसेट्स है क्या? यस। बैंक ओवरड्राफ्ट, नो नो नो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है आपकी? लाइबिलिटी होती है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज करेक्ट आंसर। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी, अब आपको करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है वो बताना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी होती है। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज ये भी आपके ये भी आपके क्या है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। प्रोविडेंट फंड ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। सन्ड्री डेटर ये आपके करंट एसेट्स होते हैं। सो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके पास, which is of the following is a long term source of working capital? long term source of working capital की बात करूं तो issue of share capital, this is the part of capital expenditure, या फिर capital बोल सकते हो आप, cost of capital. debenture is also part of cost of capital. loan is also part of cost of capital. So we can say that the depreciation is a long term source of working capital. उसके बाद क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट की अगर बात करूं, अगेन असर्शन एंड आपको रीजन बोला है। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। तो बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो देखो असर्शन क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो कहना कि हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को रेफर करते हैं क्या, मतलब करंट एसेट्स को रेफर करते हैं क्या? यस। एंड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, और ग्रॉस में से कितना करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमको ये बताता है। तो असर्शन तो सही है भाई हमको, क्योंकि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब ही हम करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट वो करता है। तो पहला तो असर्शन करेक्ट है। मैं अब रीजन की बात करता हूँ। current assets are those assets which in the ordinary course of a business can be converted into cash within a short period. yes, यही होता है करंट एसेट्स का मतलब, जो लिक्विड हो, जो 12 महीने के अंदर काय में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पर रीजन भी क्या है, करेक्ट है, मतलब यहाँ पर दोनों भी चीजें सही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ असर्शन एंड रीजन इज इनकरेक्ट, नहीं ये तो नहीं हो सकता। असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बोथ यहाँ पर एक्चुअली इनकरेक्ट बोला है। तो डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ओनली भी नहीं हो सकते। तो सी ऑप्शन ही है, असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल बताना है। तो सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो आपने लोन वगैरह लिया है कमर्शियल बैंक से, तो ये सोर्स ऑफ आपके लिए वर्किंग कैपिटल है क्या? यस। जैसे कि हम सीसी लिमिट वगैरह बना लेते हैं। ट्रेड क्रेडिट्स ये भी आपके वर्किंग कैपिटल का सोर्स है क्या? यस। ये भी हमारे एक शॉर्ट टर्म फंडिंग अरेज कर लेता है। और कहीं ना कहीं इंडिजीनियस बैंकर्स, मतलब कि जितने भी आपके डोमेस्टिक बैंकर्स वगैरह होते हैं, ये भी आपके लिए वर्किंग कैपिटल का एक रिसोर्सेज होते हैं क्या? यस। तो ऑल ऑफ द अबव सारे भी आपके क्या है, रिसोर्सेज है। चलिए गाइस इसके बाद आगे के एमसीक्यूज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।